हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था लेबर कॉस्ट कंट्रोल, जिसमें कि लेबर का कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेज पेमेंट का दो सिस्टम देखा था, जिसमें कि पहला है आपका टाइम वेज सिस्टम और दूसरा है पीस वेज सिस्टम। इसके अलावा हम लोगों ने इंसेंटिव प्लान पर भी चर्चा किया था। इंसेंटिव प्लान क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसके फीचर्स क्या हैं। आज हम लोग इस इंसेंटिव प्लान को आगे लेकर के चलेंगे। बहुत सारे इंसेंटिव प्लान हैं, करीब 10 इंसेंटिव प्लान हैं और हेडिंग आप देख रहे होंगे वेरियस इंसेंटिव प्लान, जिसमें कि हेल्से का इंसेंटिव प्लान है, फिर रोवन का है, इमर्सन का है, मेरिक्स का है, डिडक्स है, टेलर का है। तो ऐसे ही करीब 10 इंसेंटिव प्लान है, जिसमें कि 6-7 इंपॉर्टेंट हैं जो पढ़ने लायक है, समझने लायक है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। और फिर इंसेंटिव प्लान के तहत जो है इंसेंटिव को यानी बोनस का जो अमाउंट होता है उसको कैलकुलेशन भी करना होगा। कैलकुलेशन के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम लोग सिर्फ थ्योरी पार्ट करेंगे। जो भी थ्योरी आज कंटेंट्स मैंने लिया है, ये सारा का सारा बीके मेहता इस बुक से मैंने लिया है। चलिए, तो सबसे पहले इंसेंटिव प्लान आपको बता दूं क्या है। इंसेंटिव प्लान क्या है कि वेजेस के अलावा वर्कर्स को यानी लेबर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उनके स्किल को बढ़ाने के लिए और वो प्रोडक्शन बढ़ाएं, मन लगाकर काम करें, जिसके लिए हम लोग को इंसेंटिव देना पड़ता है, बोनस देना पड़ता है। तो इसी को हम लोग इंसेंटिव बोलते हैं, मॉनिटरी फॉर्म में जो हम लोग पे करते हैं। आइए, दिस प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय F.A. हेल्से इन 1981। पहली बार F.A. हेल्से के द्वारा। पहला तो हम लोग आज हेल्से प्रीमियम प्लान पढ़ रहे हैं। करीब 8-10 इंसेंटिव प्लान है, जिसमें कि पहला है हेल्से प्रीमियम प्लान, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, 1981 में हेल्से ने इंट्रोड्यूस किया था ये प्लान। इट इज़ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ द टाइम एंड पीस रेट सिस्टम। ये आपका पीस रेट सिस्टम यानी कितना पीस आप बनाते हैं, क्वांटिटी बनाते हैं वर्कर, तो उस पर हम लोग को पेमेंट करना है, बोनस। और दूसरा हो गया आपका टाइम रेट सिस्टम, यानी कितना टाइम आपने काम किया। दोनों का मिक्सचर, दोनों को मिला करके ये इंसेंटिव प्लान बनाया गया है। इसके जो मेन फीचर्स हैं इस पर चर्चा करें। वर्कर्स आर पेड एट अ रेट ऑफ पर आवर फॉर द एक्चुअल टाइम टेकन बाय देम। पहले तो जितना आवर उन्होंने काम किया टाइम रेट सिस्टम के अनुसार, उतना उनको पेमेंट किया जाएगा, ये वेजेस हो गया। एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाएगा ईच पीस ऑफ वर्क, और हर एक पीस ऑफ वर्क के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाएगा, एक जॉब और ऑपरेशन के लिए। यानी एक स्टैंडर्ड जॉब के लिए टाइम एक फिक्स किया जाएगा, एक ऑपरेशन के लिए जो है एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाएगा। ये दूसरी बात हो गई। इफ़ अ वर्कर टेक्स स्टैंडर्ड टाइम और मोर देन स्टैंडर्ड टाइम, अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम लेता है कोई काम को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, या स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम लेता है, तो फिर ही इज़ पेड वेजेस फॉर द एक्चुअल टाइम टेकन बाय हिम एट द टाइम रेट सिस्टम। तो कहता है कि अगर स्टैंडर्ड रेट से अगर ज़्यादा टाइम लेता है या स्टैंडर्ड रेट के इक्वल ही अगर टाइम लेता है अगर कोई वर्कर, तो उसको जो कॉमन जो टाइम रेट सिस्टम के अनुसार उसका जो वेजेस होना चाहिए नॉर्मली, उतना ही उसको मिलना चाहिए, उतना ही मिलेगा, कोई बोनस वगैरह इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अंडर दिस मेथड टाइम वेजेस आर गारंटीज। इस मेथड के तहत कहता है कि टाइम वेजेस आर गारंटीज, यानी जितना टाइम आप काम करेंगे उतना वेजेस तो आपको मिलना ही मिलना है, ये गारंटीड है। इंसेंटिव की बात तो दूसरी है, वो तो देखेंगे वो मिले कि ना मिले। चलिए, फोर्थ फीचर, इफ अ वर्कर टेक्स लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम लेता है तो उसको बोनस पे किया जाएगा इक्वल टू 50% ऑफ द टाइम सेव्ड। यानी अगर कोई वर्कर अगर स्टैंडर्ड टाइम से अगर कम टाइम में कर काम कंप्लीट कर देता है, तो जितने कम टाइम में उसने काम कंप्लीट कर दिया उसका 50% जो है उसको टाइम सेव्ड, जितना टाइम सेव कर लिया। मान लो स्टैंडर्ड टाइम से पहले उसने काम कर लिया है और 3 घंटे पहले उसने काम अगर कंप्लीट कर लिया, तो 3 घंटे का 50% यानी 1.5 आवर्स यानी 1.5 घंटे का उसको बोनस दिया जाएगा टाइम रेट सिस्टम के अनुसार। टाइम रेट के अनुसार जो फिक्स है वो उसी के अनुसार। इस मेथड के अनुसार, इस सिस्टम के अनुसार, द टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर आर इक्वल टू द वेजेस ऑफ द एक्चुअल टाइम टेकन बाय हिम प्लस बोनस। तो इस कंडीशन के अनुसार इसको जो अर्निंग होने वाला है वो अर्निंग में आपको दो चीज़ें हैं।
एक तो उसका अर्निंग प्लस दूसरा है आपका बोनस। बोनस इक्वल टू क्या है, तो 50% ऑफ द टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। टोटल अर्निंग क्या हो जाएगा जो पे किया जाना है, पहले तो उसका जो वेजेस होगा यानी टाइम रेट इनटू टाइम टेकन, जितना उसने टाइम लिया है यानी 8 घंटा उसने काम किया या 10 घंटा काम किया, टाइम रेट यानी 100 रुपये के हिसाब से अगर मान लेते हैं तो 100 रुपये इंटू 8 घंटा उसने काम किया अगर, तो 800 रुपया हो गया। प्लस यहाँ से दूसरे तरफ ये आपका बोनस का कैलकुलेशन हो रहा है। बोनस क्या कहता है कि टाइम जितना सेव किया गया है उसका 50%, टाइम सेव्ड इनटू रेट डिवाइड बाय 50। आप टाइम जितना बचाया है उसका भी 50% कर सकते हैं और टाइम रेट से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, या टाइम रेट इनटू टाइम सेव्ड को मल्टीप्लाई कर ले और बाद में उसका 50% कर ले, एक ही बात है। तो इस तरह से जो अमाउंट्स को पे किया जाएगा उसमें आपका वो उसका नॉर्मल अर्निंग होगा और उसका टोटल अर्निंग में उसका जो नॉर्मल अर्निंग है और प्लस उसका बोनस, तो ये टोटल अर्निंग उसका बनेगा। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं फ़ायदे, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू वर्क है, ये बड़ा आसान है समझना और आसानी से ये काम भी करता है। अंडर दिस सिस्टम एफिशिएंसी इज़ नॉट पेनलाइज्ड। अगर कम एफिशिएंसी से अगर कोई वर्कर काम कर रहा हो तो ये पेनलाइज नहीं है, यानी उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, किसी भी तरह का पेनलाइज यानी पेनल्टी उसको नहीं लगाया जाएगा, जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। तो अच्छी बात है वर्कर्स के लिए। इट रिक्वायर्स एफिशिएंसी सो इट इज़ मोर प्रॉफिटेबल फॉर द एफिशिएंट वर्कर्स। इसमें एफिशिएंसी रिकॉर्ड किया जाता है ताकि ये वर्कर्स के लिए मोर एफिशिएंट हो। एज अ बोनस इज गिवन ओनली फॉर द टाइम सेव्ड। बोनस दिया जाता है सिर्फ टाइम अगर सेव कर दिया जाएगा तो ही। इंसेंटिव इज गिवन टू द वर्कर्स टू सेव टाइम। द सेविंग इज टाइम रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट पर यूनिट। और टाइम बचाने से जो है लेबर का जो है पर यूनिट कॉस्ट जो है कम पड़ता है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट भी कम पड़ता है, इसलिए टाइम बचाना अच्छी बात है कंपनी के लिए और इसलिए इंसेंटिव कंपनी पे करती है अपने वर्कर्स को। दिस स्कीम इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ द एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के लिए दोनों के लिए अच्छा है। एम्प्लॉयर के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि इसका पर यूनिट कॉस्ट जो है ये कम होता है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाता है, तो पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो जाएगा। एम्प्लॉई के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि उसको जो है अगर फुल एफिशिएंसी के साथ काम करे तो उसको इंसेंटिव मिलता है, बोनस मिलता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ खामियां भी हैं। क्या है कमियां? एक्स्ट्रा एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर इज नॉट फुल्ली रिवॉर्डेड। जितना एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के साथ वर्कर्स काम करते हैं उतना उस रेशियो में, उस प्रोपोर्शनल में तो उनको पेमेंट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर उसने मान लो 2 घंटे का टाइम बचा दिया तो उसका 50% यानी 1 घंटा का ही उसको इंसेंटिव या बोनस मिलता है। तो ये तो इसकी कमी है, ये अच्छी बात तो है नहीं। फिक्सेशन ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम इज़ रियली अ डिफ़िकल्ट टास्क। कहता है कि स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना बहुत दिक्कत वाली बात है, बड़ा डिफ़िकल्ट है। इतने काम करने के लिए इसका स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए ये कैलकुलेट करना और ये फिक्स करना भी बड़ा दिक्कत वाला बात है। इफ़ स्टैंडर्ड टाइम इज़ नॉट करेक्टली फिक्स्ड, और अगर स्टैंडर्ड टाइम सही फिक्स नहीं किया जाएगा, देयर मे बी डिस्प्यूट्स बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉय। डिस्प्यूट हो सकता है, मतभेद, झंझट हो सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में अगर स्टैंडर्ड टाइम सही तरीके से फिक्स ना किया जाए तो। वर्कर डू नॉट लाइक द एम्प्लॉयर टू शेयर द बेनिफिट ऑफ द टाइम सेव्ड बाय देम। कई बार देखा जाता है कि जो एम्प्लॉयर है वो पसंद नहीं करते हैं जो टाइम बचा लिया है वर्कर ने उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे किया जाए, इंसेंटिव या बोनस पे किया जाए। एम्प्लॉयर जनरली नहीं चाहते हैं, कहता है यहाँ वर्कर्स डू नॉट लाइक द एम्प्लॉयर टू शेयर द बेनिफिट ऑफ द टाइम सेव्ड बाय देम। आगे, अंडर दिस मेथड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटोरियोरेटेड। कहता है कि जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो डिटोरियोरेटेड यानी वो बिगड़ जाता है, पहले से ख़राब हो जाता है क्वालिटी। तो एफिशिएंसी के साथ काम करे तो प्रोडक्शन भले बढ़ जाए लेकिन क्वालिटी बिगड़ जाता है, क्वांटिटी भले बढ़ जाए। अब आगे बात करते हैं रोहन प्रीमियम प्लान। रोहन दूसरे एक्सपर्ट हैं। रोहन का प्रीमियम प्लान क्या कहता है, आइए देखते हैं। दिस प्लान इज ऑल्सो सिमिलर टू द हेल्से प्लान एक्सेप्ट इन द कैलकुलेशन ऑफ द बोनस। ये भी जो है हेल्से के प्लान के अनुसार ही है। द मेन फीचर्स ऑफ द रोहन प्लान इज लाइक दिस। वेजेस आर पेड ऑन टाइम बेसिस फॉर द एक्चुअल टाइम। वेजेस जो है वो आपका एक्चुअल टाइम यानी टाइम बेसिस पहले के जैसा ही पे किया जाएगा जितना काम करेगा वर्कर।
स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड फॉर ईच पीस ऑफ द वर्क, और स्टैंडर्ड टाइम जो है वो पीस ऑफ वर्क के अनुसार कैलकुलेट किया जाएगा, कितना यूनिट या पीस तैयार होता है, कितना टाइम लगता है, तो स्टैंडर्ड टाइम इस तरह से तैयार कर लिया जाएगा, फिक्स कर लिया जाएगा। इफ़ द वर्कर कंप्लीट्स हिज वर्क इन स्टैंडर्ड टाइम और इन मोर देन स्टैंडर्ड टाइम, कहता है कि अगर स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम अगर लेता है वर्कर, ही इज़ पेज वेजेस फॉर द टाइम एक्चुअली टेकन बाय हिम। तो बात तो सही है कि वर्कर्स अगर स्टैंडर्ड टाइम से अगर ज़्यादा टाइम ले या फिर स्टैंडर्ड टाइम ले, तो उसको सिर्फ उसका जो वेजेस जो है, रेम्युनरेशन जो है नॉर्मली जो मिलना चाहिए उतना ही पे किया जाता है टाइम के अनुसार, कोई एक्स्ट्रा बोनस इंसेंटिव नहीं पे किया जाएगा। इफ अ वर्कर्स कंप्लीट हिज वर्क इन लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम, ही इज इंटाइटल्ड टू अ बोनस। इंटाइटल्ड अधिकारी हो जाता है। अगर स्टैंडर्ड टाइम से अगर कम टाइम में अगर काम कंप्लीट कर दे तो बोनस या इंसेंटिव पाने का अधिकारी हो जाता है। बोनस इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ द वेजेस ऑफ द एक्चुअल टाइम टेकन which the time saved bears to the standard time। wages जो है proportion of wages actual time taken which the time saved, कहता है कि जो टाइम वर्कर्स ने बचा लिया है उसने टाइम का पैसा पहले यानी स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार जो वेजेस मिलना था उस वेजेस के अनुसार प्रोपोर्शनेटली, अगर उसने 3 घंटा टाइम बचा लिया है या 2 घंटा बचा लिया है तो 2 घंटे का वेजेस का कैलकुलेशन, बोनस या इंसेंटिव का कैलकुलेशन नॉर्मल वेजेस के अनुसार ही कर लिया जाएगा। 2 घंटा बचा है तो 2 घंटा का उसको पैसा दे दिया जाएगा। फॉर्मूला देखिए, बोनस इक्वल टू टाइम सेव्ड एंड टाइम अलाउड डिवाइड बाय टाइम अलाउड। जैसे टाइम सेव्ड, उसने 2 घंटा टाइम सेव कर लिया तो ऊपर आपको लिखना पड़ेगा न्यूमरेटर में 2 घंटा। टाइम अलाउड तो 8 घंटे का अगर नॉर्मली अलाउ किया गया था तो यहाँ आप 8 घंटा लिखेंगे। टाइम टेकन, उसने अगर मान लो उसने टाइम टेकन उसने 6 घंटा लिया है और इनटू टाइम रेट, और मान लो यहाँ पर 200 रुपया पर घंटा के हिसाब से अगर पे किया जा रहा है तो कैलकुलेशन करके ही आ जाएगा आपका बोनस का अमाउंट। अर्निंग इक्वल टू होगा आपका टाइम टेकन इनटू रेट, यानी जो आपका कॉमन जो होने वाला है, और प्लस बोनस, तो ये हो गया नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, ये टोटल अर्निंग्स हो जाएगा वर्कर्स का। आगे आइए, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ फ़ायदे हैं, खासियत है। Like Halsey plan, it provides guaranteed minimum wages to the workers that means inefficiency is not penalized। कहता है कि गारंटी मिनिमम वेजेस है, यानी कम से कम जो है इतना तो पेमेंट किया ही जाएगा वर्कर्स को, ऐसा कुछ मिनिमम वेजेस है, जैसा कि हेल्से में भी हम लोगों ने देखा था। दूसरी बात, अगर इनएफिशिएंसी यानी अगर इनएफिशिएंसी अगर देखने को मिलता है वर्कर्स के काम में, उनके जॉब में, तो उनको कोई ये पेनलाइज नहीं है, यानी उनको कोई पेनाल्टी या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, कोई पेनाल्टी नहीं पे करना है उनको। इट प्रोवाइड्स क्वार्टर इंसेंटिव देन हेल्से प्लान्स अप टू 50% ऑफ द टाइम सेव्ड। कहता है कि ये जो है अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये क्वार्टर इंसेंटिव यानी करीब करीब 1/4 ही इंसेंटिव देता है, जबकि हेल्से प्लान में 50% ऑफ टाइम सेव्ड, यानी वहाँ पर जो है 50% जो है टाइम सेव का इंसेंटिव मिलता था, बोनस मिलता था। इट प्रोटेक्ट्स द एम्प्लॉयर अगेंस्ट लूज रेट सेटिंग। यहाँ पर लूज रेट सेटिंग अगर उसने अगर एम्प्लॉयर ने अगर सेट कर रखा है तो उससे बचाव हो जाता है, एम्प्लॉयर बच जाता है अगेंस्ट द एरर्स इन द सेटिंग अप ऑफ द स्टैंडर्ड। यानी स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करने में, डिसाइड करने में अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा तो मैनेज हो जाता है, मैनेजेबल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उससे प्रोटेक्ट बचाव हो जाता है एम्प्लॉयर को। द गेन अराइजिंग फ्रॉम द टाइम सेव्ड, और जो टाइम बचाने से जो गेन जो जनरेट होता है वर्कर को, वर्कर इज शेयर्ड बाय बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो टाइम सेव करने से जो बचत होता है एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को, तो ये एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट मिलता है, दोनों को ये बेनिफिट मिलता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया, तो बेनिफिट दोनों को है। इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट पर यूनिट, इससे लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम पड़ता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू रिडक्शन इन फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट, और जो ये आपका फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट जो है उसमें भी कमी आती है, कंट्रीब्यूट करता है कुछ। इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन ओवर अर्निंग्स, और ये एक तरह से ओवर अर्निंग पर रोकथाम लगा देता है, रोक लगा देता है, ज़्यादा अर्निंग ना हो जाए, एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिशियल है। फिर तो डिसएडवांटेजेस की बात कर ले, दिस सिस्टम कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय द वर्कर्स, इस सिस्टम को आसानी से वर्कर नहीं समझ पाते हैं, ये कमी है इस
दिस मेथड ऑफ इंसेंटिव वेज पेमेंट इज नॉट ईजी टू ऑपरेट, और आसानी से ये वेज पेमेंट ऑपरेट भी नहीं किया जा सकता है किसी भी कंपनी या फर्म ऑर्गेनाइजेशन में। दिस सिस्टम इनकरेज इनएक्यूरेसीज इन रेट फिक्सिंग, और रेट फिक्सिंग में जो है ये दिस सिस्टम इनकरेजेज इनएक्यूरेसी, रेट फिक्स करने में ये इनएक्यूरेसी दिखाता है, उतना एक्यूरेट नहीं होता है, स्टैंडर्ड टाइम उतना एक्यूरेट नहीं हो पाता है। द इंसेंटिव गिवन टू द वर्कर्स अंडर दिस मेथड is low at higher level of efficiency, higher level of efficiency में भी बहुत कम, एक छोटा सा अमाउंट ही पे होता है, पे किया जाता है इनडायरेक्टली इंसेंटिव या बोनस के तौर पर वर्कर्स को, तो ये ठीक नहीं है, ये तो कमी है ही है। दैट मीन्स द इंसेंटिव गिवन टू मोर एफिशिएंट वर्कर इज वेरी लो, यानी जो वर्कर्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, जो लेबर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, उनको भी लो रेट से इंसेंटिव या बोनस दिया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। द शेयरिंग ऑफ द गेन अराइजिंग फ्रॉम द टाइम सेव्ड, जो गेन हो रहा है वर्कर्स को टाइम सेव करने के चलते, बाय बोथ एम्प्लॉयर एंड द वर्कर्स, एम्प्लॉय और वर्कर दोनों के द्वारा, प्रोवाइडेड फॉर अंडर दिस मेथड इज रिसेंटेड टू बाय द वर्कर्स। एक तरह से अगर देखा जाए तो बेनिफिट दोनों को होता है, और ये बेनिफिट का कारण तो अकेला वर्कर्स ही होता है। आइए अब आगे हम लोग फिर बात करेंगे हेल्से और रोवन, इन दोनों के कॉन्सेप्ट में कुछ डिफरेंस है, इन दोनों के कॉन्सेप्ट में कुछ डिफरेंस है, दोनों का अलग अलग सिस्टम है। डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं, एग्जाम में तो ये पूछा जाता है कभी कभी। आइए, हेल्से स्कीम इज सिंपल, हेल्से का स्कीम जो है वो बिल्कुल ही सिंपल है अंडरस्टैंड समझने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए। रोवन का प्लान जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है समझने और एग्जीक्यूट करने के लिए। आगे देखिए, अंडर द हेल्से स्कीम, हेल्से के अनुसार अगर देखा जाए तो गेन अराइजिंग फ्रॉम द टाइम सेव्ड इज शेयर्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इक्वली। हेल्से के अगर अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो टाइम सेव किया जाता है वो इक्वली एम्प्लॉई और इक्वली एम्प्लॉयर के द्वारा, दोनों के द्वारा जो है कंट्रीब्यूट किया जाता है, सेविंग दोनों के लिए होता है, दोनों की बचत होती है। अंडर द रोवन स्कीम इज नॉट शेयर्ड इक्वली, लेकिन रोवन के स्कीम के तहत जो इक्वली शेयर नहीं होता है। अंडर हेल्से प्लान बोनस इज गिवन फॉर 50% ऑफ द टाइम सेव्ड एट द आवरली रेट। हेल्से के प्लान के अनुसार जो है टाइम सेव्ड का 50% बोनस या इंसेंटिव पे किया जाता है, लेकिन रोवन के प्लान के अनुसार देखा जाए तो बोनस इज गिवन फॉर दैट पोर्शन ऑफ द टाइम टेकन विच टाइम सेव्ड बेयर्स टू द स्टैंडर्ड टाइम एट द आवरली रेट। स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार जो टाइम बचा दिया जाता है उसके बेसिस पर दिया जाता है बोनस, जो कि कम दिखता है बोनस का अमाउंट। अंडर द हेल्से प्लान बोनस इंक्रीजेज स्टीडीली विद द राइज इन द एफिशिएंसी। हेल्से के सिस्टम या रूल के अनुसार जो है वो आपका जो इंसेंटिव है, जो बोनस है, वो स्टीडीली यानी लगातार बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ता है, वर्कर एफिशिएंटली काम करता है, वो आपका धीरे धीरे जो है वो बोनस या इंसेंटिव बढ़ता चला जाता है। बट रोवन्स प्लान, रोवन के प्लान के अनुसार अगर देखा जाए तो वो यहाँ आपका ये रैपिडली बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, लेकिन ऑफ 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम एंड देयर आफ्टर इट डिक्रीजेज। तो 50% जो है टाइम सेव्ड का स्टैंडर्ड टाइम से, जो यानी 50% जो टाइम सेव कर लेता है वर्कर, वहाँ तक तो बड़ा तेजी से बढ़ता है, लेकिन उसके बाद अगर टाइम सेव किया जाए तो देयर आफ्टर इट डिक्रीजेज, धीरे धीरे 50% के बाद घटने लगता है। तो ये डिमेरिट है रोवन के प्लान्स का। When the rate is completed less than half of the standard time, स्टैंडर्ड टाइम से अगर हाफ रेट अगर फिक्स किया जाए तो हेल्से प्लान प्रोवाइड्स मोर बोनस देन द रोवन्स प्लान। कहता है कि अगर स्टैंडर्ड टाइम से अगर हाफ टाइम पर अगर काम किया जाए तो हेल्से का प्लान जो है, हेल्से का जो प्लान है वो रोवन के प्लान से मोर देन बोनस देन द प्लान। हाँ सही बात है। कहता है कि व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड लेस देन द हाफ ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, यानी स्टैंडर्ड टाइम के आधे समय में अगर काम पूरा कर दिया जाए तो हेल्से का प्लान जो है वो ज़्यादा स्टैंडर्ड मोर देन स्टैंडर्ड टाइम। तो रोवन्स का जो प्लान है प्रोवाइड्स द मोर बोनसेस देन द हेल्से।
कहता है कि स्टैंडर्ड टाइम के आधे समय में अगर काम पूरा कर लिया जाए, काम कंप्लीट कर लिया जाए, तो ऐसे केसेस में जो है रोवन का प्लान जो है ज़्यादा बोनस प्रोवाइड करता है हेल्से के प्लान के मुताबिक। के पॉइंट 6, द लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर द रोवन प्लान इज मोर देन द अंडर द हेल्से प्लान अप टू अ सेविंग ऑफ 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम जो हम लोगों ने निर्धारित किया है, स्टैंडर्ड टाइम के 50% के टाइम सेविंग तक अगर देखा जाए तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट जो है रोवन प्लान का जो है वो ज़्यादा बढ़ता है इन कंपैरिजन टू हेल्से का प्लान, हेल्सेस प्लान। तो रोवन का अगर प्लान अप्लाई करें तो पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ता है, कब तक? स्टैंडर्ड टाइम का 50% तक सेविंग हो जाए तब तक। बट बियॉन्ड 50% ऑफ द सेविंग ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन अगर 50% से अगर बियॉन्ड ज़्यादा अगर टाइम सेव कर लिया जाए स्टैंडर्ड टाइम के बेसिस पर, the labor cost per unit under the हेल्से प्लान is more than the under the रोवन प्लान। लेकिन अगर स्टैंडर्ड टाइम से अगर 50% से ज़्यादा टाइम अगर सेव कर लिया जाए तब तो हेल्से का टाइम जो है, तब तो हेल्से का जो प्लान है इसी से कॉस्ट पर यूनिट जो है कम पड़ता है, तब तो ये बेनिफिशियल है। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आइए, तो ये डिफरेंस हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा जो है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। देखिए वो दोनों जो है, चाहे हम लोगों ने हेल्से का पढ़ा या रोवन का पढ़ा, वो दोनों के दोनों जो है वो टाइम रेट सिस्टम पर बात कर रहा था। और ये जो है आपका जो टेलर जो है, जिसको हम लोग की फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, F.W. टेलर साहब ने जो प्लान अपना जो इंट्रोड्यूस किया है, सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया है, ये पीस रेट सिस्टम पर बेस्ड है। यानी कितना पीस सामान अपने, कितना यूनिट सामान अपने तैयार किया है, गुड्स या आर्टिकल या प्रोडक्ट तैयार किया है वर्कर्स को, उसके बेसिस पर मिलेगा बोनस या इंसेंटिव। आइए टेलर का भी थोड़ा थियरी समझते हैं। दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय F.W. टेलर, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द मेन फीचर ऑफ इन दिस इंसेंटिव प्लान्स आर एज फॉलोज। डे वेजेस आर नॉट गारंटीड। देख लो जी, टेलर का पहले ही देख लो, एकदम लगा दिया इसने उन्हें छक्का। कहता है डे वेजेस जो है ये गारंटीड नहीं है, हर दिन आपको वेजेस मिलेगा ही, और दिन भर में काम करेंगे तो कितने घंटे कितना पैसा, बोलता है ये कोई फिक्स नहीं है, डे वेजेस का कोई गारंटी नहीं है। इट डज नॉट एश्योर एनी मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेस टू वर्कर। ये कहता है कि मिनिमम वेजेस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कम से कम आप अच्छा काम करो, आप बुरा काम करो, एफिशिएंटली काम करो, लेस एफिशिएंटली काम करो, फुल्ली एफिशिएंटली काम करो, कम काम करो, ज़्यादा काम करो, ऐसा इतना घंटा काम करो, कम घंटा काम करो, इस बेसिस पर, इन किसी भी विषय पर, किसी भी बेसिस पर आपका मिनिमम वेजेस किसी भी तरह से ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यानी मिनिमम वेजेस नहीं मिलने वाला है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ है। A standard time for each job is set very carefully after time and motion studies. टाइम एंड मोशन स्टडीज का कैलकुलेशन करके ही स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है। टू पीस रेट्स आर सेट फॉर ईच जॉब, और हर एक काम के लिए जो है दो जो है पीस रेट सिस्टम किया है, एक हायर और एक लोअर, एक लोअर रेट एक हायर रेट। द लोअर पीस रेट इज पेबल वेयर अ वर्कर टेक्स अ लॉन्गर टाइम देन द स्टैंडर्ड टाइम। अगर स्टैंडर्ड टाइम से अगर ज़्यादा टाइम लेकर के अगर वर्कर काम कंप्लीट करता है तो उसको लोअर टाइम से जो है पेमेंट किया जाएगा वेजेस। और अगर हायर रेट पेबल इज व्हेन वर्कर कंप्लीट्स द वर्क विद इन द स्टैंडर्ड टाइम। और कहता है कि अगर वेजेस यानी स्टैंडर्ड टाइम से अगर कम टाइम में ही अगर आप कंप्लीट कर देते हैं काम कंप्लीट, तो आपको हायर रेट मिलेगा जो आपका वेजेस का जो है। तो स्टैंडर्ड टाइम से अगर आप ज़्यादा लेंगे तो लोअर रेट मिलेगा, स्टैंडर्ड टाइम से अगर कम टाइम लेते हैं, अगर आप अंडर में ही पहले ही कंप्लीट कर देते हैं तो हायर रेट मिलेगा आपको वेजेस का। इसके अलावा यूजुअली दीज रेट्स आर 83% ऑफ द पीस वर्क रेट। जनरली ये 83% के आसपास होता है फॉर इनएफिशिएंट वर्कर्स। जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनके लिए ये रेट जनरली 83% होता है, और 175% होता है जो कि एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनके लिए। अच्छी बात है जी। तब तो चलो आगे देखिए, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ये जो प्लान है ये प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू एफिशिएंट वर्कर्स। ये एफिशिएंट वर्कर्स के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। द कैलकुलेशन ऑफ वेजेस इज ऑल्सो
नॉट डिफ़िकल्ट एंड कैन बी अंडरस्टूड बाय वर्कर्स। ये सिस्टम आसान है, ये प्लान आसान है, आसानी से वर्कर समझ सकते हैं और एफिशिएंट लेबर के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? इट सीवियरली penalizes the workers who produce slightly less than the standard output। ये उन कर्मचारी या वर्कर्स के लिए बुरा है जिनका एफिशिएंसी या स्किल कम है, जो स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम लेते हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। उनके लिए तो एक तरह से ये पेनलाइजेज है, एक तरह का पेनल्टी जैसा है। इट डज नॉट गारंटी मिनिमम वेज। इसमें कोई कम से कम इतना जो है वेजेस आपको मिलना ही है, ऐसा कोई गारंटी भी नहीं है इस सिस्टम में। इट मेक्स वाइड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। ये जो कुशल, जो सक्षम, जो दक्ष जो वर्कर हैं और जो इनएफिशिएंट जो वर्कर हैं, इन दोनों के बीच में जो है एक खाई, एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। दोनों के बीच में एक भेदभाव जैसा, डिस्क्रिमिनेशन जैसा दिखता है दोनों को। दस इस प्रकार इट क्रिएट्स राइवलरी, और इससे झंझट पैदा हो जाता है। दिस में वीकेन देयर यूनिटी, और ये जो है उनकी एकता, उनकी यूनिटी को जो वीकेन, कमज़ोर कर देता है। आगे देखिए, अब चौथा प्लान हम लोग देखने जा रहे हैं, मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मैरिक्स तो पहला दो जो है आपको हेल्से और रोवन का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आते हैं, और फिर जाकर एफडब्ल्यू टेलर से। यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। तो मैरिक्स का क्या कहना है, देखिए, दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ टेलर्स प्लान। टेलर्स का प्लान जो दो सिस्टम पर काम करता था, दो रेट पर, यही मैरिक्स का जो प्लान है ये तीन रेट पर काम करता है। और टेलर का जो प्लान है उसी का ये थोड़ा मॉडिफाइड प्लान है, एक तरह से मॉडिफाइड वर्जन देखने को मिलेगा। वाइल टेलर प्रिस्क्राइब 2 रेट, मैरिक्स प्लान लेज 3 रेट्स। टेलर्स का जो प्लान था, जो सिस्टम था वेज पेमेंट का, एक लोअर और एक हायर, उस दोनों पर बेसिस था। और लेकिन ये मैरिक्स का जो है ये 3 रेट है, 3 अलग अलग रेट है पेमेंट करने का। द लोवेस्ट रेट इज़ फॉर द बिगिनर्स के लिए लोअर रेट पे किया जाएगा। मिडिल रेट इज़ फॉर द डेवलपिंग वर्कर्स, और जो वर्कर्स जो अभी काम धीरे धीरे सीख रहे हैं उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, एफिशिएंसी एंड स्किल में थोड़ा सा ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, उनके लिए भी जो है वो मिडिल रेट। हायर रेट उनको दिया जाएगा जो हाईली एफिशिएंट वर्कर्स हैं। एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेकिन इनका जो एफिशिएंसी है वो लोअर है, हायर है या बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। इसका कैलकुलेशन जो है वो 3 अलग अलग कैटेगरी में किया जाएगा, लेवल ऑफ एफिशिएंसी में किया जाएगा। अप टू 83%, अगर 83% या उससे कम अगर एफिशिएंसी है तो आपको ऑर्डिनरी पीस रेट दिया जाएगा। पर पीस आपने कितना काम किया उतना ही पेमेंट किया जाएगा, कोई बोनस या इंसेंटिव आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर 83% टू 100%, यानी मोर देन 83% एंड लेस देन 100% या 100% तक अगर है, अगर आपका आउटपुट, प्रोडक्शन, एफिशिएंसी एंड स्किल, तो 110% ऑफ द ऑर्डिनरी पीस रेट। तो ऑर्डिनरी पीस रेट में जो भी आपको पेमेंट किया जाना है उसका 110%, यानी अगर ऑर्डिनरीली 1000 पेमेंट किया जाने वाला था तो 1000 का 110% यानी 1100 पे किया जाएगा, ऐसा है। अबव 100%, अगर 100% से ज़्यादा एफिशिएंसी से अगर आप काम कर रहे हैं तो 120% ऑफ द ऑर्डिनरी पीस रेट। तो ऑर्डिनरी पीस रेट का आपको 120%, यानी पहले अगर 1000 पे किया जाने वाला था ऑर्डिनरीली यानी नॉर्मली, तो 1000 का 120% 1200 आपको पेमेंट किया जाएगा, जिसमें कि 1000 पहले वाला और 1200 एक्स्ट्रा आपको बोनस हो जाएगा। देखिए, लाइक टेलर्स प्लान, दिस मेथड ऑल्सो डज नॉट गारंटी मिनिमम वेज। टेलर के प्रोग्राम प्लान के अनुसार यहाँ पर भी जो है कोई मिनिमम गारंटी नहीं है कोई वेजेस का। द जनरल क्रिटिसिज्म leveled against Taylor's plan also applies to except that the lessens or minimizes the punitive मतलब कि punishment character of the Taylor's plan। तो यहाँ भी जो है पहले जैसा ही पनिशेबल, पेनलाइजेस दिखता है, punitive यानी पनिशेबल जैसा दिखता है, तो बहुत अच्छा तो नहीं मानते हैं लोग इसको। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए इन्होंने एक फार्मूला बना दिया है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ 100। तो ऐसे कैलकुलेट हो सकता है। आइए,
इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने करीब 4 डिफरेंट सिस्टम या प्लान देख लिया है। ये आपका 5th प्लान क्या है? ये है गैंट्स प्रीमियम प्लान। गैंट का भी एक प्रीमियम प्लान है। दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय H.L. गैंट। दिस प्लान इज द मिक्स्ड फॉर्म ऑफ द हेल्से एंड टेलर्ड। ये टेलर्ड और हेल्से, पहला जो हेल्से ने दिया है प्लान, दूसरा जो सिस्टम दिया है हेल्से ने, दोनों का मिक्सचर है इसमें देखने को मिलेगा आपको। इसके जो मेन फीचर्स है वो है डे वेजेस ऑन टाइम बेसिस। जो दिन भर का जो मजदूरी है वो टाइम बेसिस पर पे किया जाएगा। 8 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा काम किया है तो मजदूरी आपको उतने घंटे का पेमेंट कर दिया जाएगा। गारंटी टू द ऑल वर्कर, सारे वर्कर को जो है टाइमली आप जितना काम करते उतना तो पेमेंट किया ही जाएगा, तो मिनिमम वेज तो हो ही गया। दिस प्लान इज कॉम्बिनेशन ऑफ द टाइम रेट, डिफरेंशियल पीस रेट एंड बोनस। कहता है कि ये जो है टाइम रेट और टाइम रेट, डिफरेंशियल पीस रेट एंड बोनस, इस पर बेसिस है। और ये प्लान जो है ये आपका जो नॉर्मल जो वेजेस है वो भी पेमेंट करेगा और बोनस भी पेमेंट करेगा। अ स्टैंडर्ड इज सेट एंड रेम्यूनरेशन इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। एक स्टैंडर्ड पे किया जाएगा, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा और रेम्यूनरेशन आपको इस तरह से पे किया जाएगा। देखिए, बिलो स्टैंडर्ड अगर आप काम करते हैं तो पेमेंट एट टाइम रेट, तो टाइम रेट के अकॉर्डिंग ही पेमेंट किया जाएगा, कोई बोनस या इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। अगर व्हेन आउटपुट इज एट स्टैंडर्ड, लेकिन अगर स्टैंडर्ड जो है उस स्टैंडर्ड तक ही अगर आपका एफिशिएंसी है, उतना ही अगर आप काम करते हैं, तो टाइम रेट के अनुसार जो आपका नॉर्मल पेमेंट होना है उतना मिलेगा, प्लस 20% उस अमाउंट का बोनस मिलेगा। नॉर्मल रेट के हिसाब से मान लिया आपको 800 रुपया पेमेंट किया जाना है, तो 800 रुपया मिलेगा आपको ये वाला नॉर्मल रेट के अनुसार, प्लस 20% इसका, तो 800 का 20% 160, टोटल अर्निंग आपका हो जाएगा 800 प्लस 160, तो 960 रुपये टोटल आपको मिलेगा, जिसमें कि नॉर्मल रेट के अनुसार आपका 800 और बोनस 160 हो गया। लेकिन अगर आपका जो आउटपुट है वो अबव स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा अगर आपने आउटपुट कर लिया, तो पेमेंट एट द हायर पीस रेट, तो हायर पीस रेट के अनुसार आपको पेमेंट किया जाएगा जितना आपने हायर पीस किया है। यानी अगर मान लिया जाए आज अगर आपको 40 पीस ही तैयार करना था, 40 यूनिट तैयार करना था, और आपने अगर 50 या 60 यूनिट तैयार कर लिया है, तो 10, 20, 30 जितना भी एक्स्ट्रा आपने तैयार किया है उतने का जो है आपको बोनस मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है, जितना आप एक्स्ट्रा कर देंगे उतना का मिलेगा। आइए, ये 6th, ये छठा प्लान आपके सामने है, इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान। इमर्सन्स का एफिशिएंसी प्लान क्या कहता है? देखिए, दिस स्कीम इज डिजाइंड टू गिव इंकरेजमेंट टू द स्लो वर्कर्स टू परफॉर्म बेटर देन बिफोर। ये स्लो वर्कर्स को ज़्यादा अच्छा एफिशिएंटली, स्किलफुली वो परफॉर्म करें, ज़्यादा अच्छा वो प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले कर पाए, पार्टिसिपेशन अपना दे, इसके लिए उनको मोटिवेट करने के लिए ये प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है। कहता है ये प्लान, अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अनुसार टाइम वेजेस इज गारंटीज। टाइम वेजेस का गारंटी है भैया, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा आप काम करेंगे तो उतने घंटे का उतना वेजेस आपको मिलेगा, इसमें घबराने का नहीं। तो मिनिमम वेजेस तो हो ही गया फिक्स यहाँ। द स्टैंडर्ड आउटपुट इन दिस प्लान इज फिक्स्ड। तो स्टैंडर्ड आउटपुट जो है इस प्लान के अनुसार वो भी फिक्स किया जाएगा, रिप्रेजेंट 100% ऑफ द एफिशिएंसी, जिसमें कि 100% ऑफ द एफिशिएंसी सेट किया गया है। A bonus is paid to a worker whose efficiency exceeds 67%। और अगर कोई वर्कर अपने वर्कर्स अगर 60% से ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करता है तो उसको जो है बोनस पे किया जाएगा। एज द एफिशिएंसी इंक्रीजेज, और अगर एफिशिएंसी बढ़ता है, द बोनस ऑल्सो इंक्रीजेज ग्रेजुअली इन स्टेप्स एट अ स्टेटेड रेट, सो दैट एट 100% एफिशिएंसी। लेकिन अगर 60%, 67% से भी ज़्यादा एफिशिएंसी से अगर काम किया जाए, या ऐसा कह ले कि जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ता है वैसे वैसे आपका बोनस भी बढ़ता ही चला जाएगा। आपके एफिशिएंसी के अनुसार बोनस वुड राइज टू 20% ऑफ द वेजेस। तो वेजेस का जो है 20% तक जो है आपका वो बोनस मिल सकता है। बियॉन्ड 100% ऑफ द बोनस इंक्रीजेज एट 1%। लेकिन 100% एफिशिएंसी के बाद एक 100% तक तो आपका बोनस हो ही गया, यानी 67% के बाद से ही बोनस स्टार्ट है, तो बोनस तो आपको मिल ही गया। लेकिन 100% से भी ज़्यादा एफिशिएंसी से अगर आप काम करते हैं तो फिर अगर 1% अगर आपका बेसिक रेट से 1% एडिशनल
बेसिक रेट से जो है आपका बोनस बढ़ता ही चला जाएगा धीरे धीरे, है ना, बाय 1% इंक्रीज इन द एफिशिएंसी। यानी अगर 101%, 105%, तो 105% अगर आप एफिशिएंसी से अगर आप काम कर रहे हैं तो 5% अगर आपका एफिशिएंसी बढ़ा है तो फिर 5% से आपका बोनस भी बढ़ जाएगा। 110% एफिशिएंसी से अगर आप काम कर रहे हैं तो 10% जो एडिशनल हो गया आपका ऑन 100%, तो 10% से आपका फिर ये बोनस बढ़ता चला जाएगा, ऐसा होता है। इसको एक फॉर्मूले में इस तरह से दिखाया गया है, बिलो 60%, 67%, यानी 67% से अगर आप कम एफिशिएंटली काम करते हैं तो आपको कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको वेजेस पे किया जाएगा जितना आपको किया जाना है। 67% से अगर 100% तक अगर आपका एफिशिएंसी से काम करते हैं तो बोनस इंक्रीजेज इन स्टेप्स एंड राइजेस टू 20%, 20% आपका बोनस बढ़ जाएगा। एंड 100% एफिशिएंसी से अगर ज़्यादा करते हैं तो 100% एफिशिएंसी तक, ओवर 100% एफिशिएंसी, अगर 100% एफिशिएंसी से भी ज़्यादा अगर काम करते हैं तो 20% बोनस तो आपका फिक्स हो ही गया है, प्लस 1% बोनस फॉर ईच इंक्रीजेज ऑफ 1% इन एफिशिएंसी, जो अभी हम लोगों ने देखा। इससे कुछ एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं जी। इट गारंटीड द मिनिमम वेज, टाइम वेज, ये मिनिमम टाइम वेजेस देगा। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑपरेट, ये समझना आसान है, अप्लाई करना, ऑपरेट करना आसान है। इट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव टू बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए एक इंसेंटिव हो जाता है। इवन दोज हु आर लेस प्रोफिशेंट, जो कम सक्षम है, लेस स्किलफुल है, लेस एफिशिएंट है, प्रोफिशेंट है, उनके लिए ये एक तरह का जो है क्या बोलेंगे, अप्रिशिएबल है। डिसएडवांटेजेस बहुत थोड़े से हैं। द इंसेंटिव ऑफर्ड इज कंसिडर्ड टू इनएडिकेट, ये बहुत ही ज़्यादा अनुपयुक्त दिखता है, इनएडिकेट दिखता है, टू मोटिवेट द एफिशिएंट एंड एम्बिशियस वर्कर्स। एम्बिशियस जो महत्वाकांक्षी वर्कर हैं, कितना काम करेंगे तो और पैसा कमाएंगे, उनके लिए, और जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनके लिए ये प्लान बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इनएक्यूरेट है, इनएडिकेट है कहता है, उनको मोटिवेट करने के लिए। 7वां प्लान देखते हैं। 7वां प्लान जो है इसको हम लोग बिडॉक्स प्लान कहते हैं। बिडॉक्स प्लान के अंदर क्या है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ईच जॉब इज डिटरमाइंड इन मिनट्स नोन एज अ बिडॉक्स पॉइंट। कहता है कि पर मिनट, मिनट के हिसाब से जो है, पर मिनट के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाएगा, जिसको कि बिडॉक्स पॉइंट कहते हैं, बीज 1 कहते हैं। बीज यूनिट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ वर्क विच एन एवरेज वर्कर कैन डू अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस इन 1 मिनट। कहता है कि बिडॉक्स प्लान के अनुसार कहता है कि 1 मिनट में कोई भी वर्कर कितना काम कर सकता है, उस 1 मिनट के हिसाब से हम लोग पूरे टाइम का, द होल टाइम डिवोटेड बाय द वर्कर, उस बेसिस पर हम लोग जो है वेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाएगा, इज डिटरमाइंड बाय द वर्कर स्टडी एंड ईच जॉब इज असाइंड द नंबर ऑफ बीज, वही बिडॉक्स बीज कहते हैं। तो फिर स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने 1 मिनट में कितना काम कर सकता है, कितना एफिशिएंटली काम करता है एक वर्कर कर सकता है, उस बेसिस पर स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाएगा। और फिर आगे इस सिस्टम के अकॉर्डिंग द वर्कर रिसीव्स द डेली और द आवरली प्लान्स प्लस 75% ऑफ द पॉइंट्स सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय 1/60th ऑफ हिज आवरली रेट। 1/60th मतलब 1 मिनट हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1/60th 1 डिवाइड बाई 60, 60, तो 68 1/60th जो उसको पेमेंट किया जाएगा 75% पॉइंट्स तक। द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 25% इज पेड टू सुपरविजन्स एंड इनडायरेक्ट वर्कर्स, और जो 25% जो अमाउंट बचेगा वो इनडायरेक्ट लेबर को पे किया जाएगा, सुपरवाइजर को पे किया जाएगा। बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, बोनस इक्वल टू नंबर ऑफ बीज सेव्ड, कितना आपने बिडॉक्स टाइम सेव कर लिया है, मल्टीप्लाइड विथ आवरली रेट डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड विथ 75 डिवाइड बाय 100। इस तरह से बोनस कैलकुलेट किया जाएगा। अर्निंग्स या टोटल अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आवरली वर्ड इनटू आवरली रेट, तो 8 घंटा काम किया है 100 के हिसाब से तो 800 रुपया तो फिक्स हो ही गया, नॉर्मल जो मिनिमम वेजेस, प्लस बोनस अगर कुछ मिलता है ऐड करके आपको टोटल पे किया जाएगा, टोटल अर्निंग्स।
अब आगे देखिए, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इट गारंटीड मिनिमम वेजेस टू ऑल वर्कर्स, ये तो सारे वर्कर्स के लिए जो है एक मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करता है, तो अच्छी बात है। आउटपुट ऑफ द वर्कर्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉमन यूनिट नोन एज अ बीज, दिस मेक्स ईजियर द टास्क ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोडक्शन ऑफ द वर्कर्स एंड कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड। चूँकि मिनट के बेसिस पर जो है टाइम कैलकुलेट किया गया है, तो कितना एक्स्ट्रा काम करते हैं, कितना एफिशिएंट से काम करते हैं, उनको स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार कैलकुलेट किया जा सकता है। सुटेबल डेटा फॉर द प्रोडक्शन कंट्रोल बिकम्स ईजीली अवेलेबल, और इसके लिए जो डेटा हम लोग को चाहिए प्रोडक्शन कंट्रोल से, वो आसानी से अवेलेबल हो भी जाता है। एज द बेनिफिट ऑफ 25% ऑफ द टाइम सेव्ड इज गिवन टू सुपरवाइजर, और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो टाइम सेव किया जाता है उसका 25% सुपरवाइजर्स को दिया जाएगा, यानी सुपरविजन डिपार्टमेंट को, और इनडायरेक्ट वर्कर्स को पे किया जाएगा। बिडॉक्स प्लान में बी एक्सटेंडेड टू द डिपार्टमेंट एज अ होल इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट वर्कर्स, तो ये इनडायरेक्ट वर्कर्स को भी प्रोमोट करता है। आगे आइए, लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ बीज यूनिट्स इंक्रीजेज ऑफ द क्लरिकल वर्क्स, ये जो बिडॉक्स टाइम कैलकुलेट करना जो है इतना पेचीदा है, इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग है कि क्लरिकल टाइम को ये बढ़ा देता है। कलर को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये सब कैलकुलेशन करने में। दिस सिस्टम इज़ 10, और इस तरह से ये सिस्टम जो है कंपैरेटिवली कॉस्टली है, क्योंकि कलर भी आपका फ्री में तो काम करेगा नहीं, और कलर का अगर एक ही काम में ज़्यादा अगर लगा हुआ है, उसमें टाइम स्पेंड कर रहा है, तो कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा कलर को। तो कॉस्टली प्लान है, ये सिस्टम है। The system is generally not preferred by workers because they do not get the full benefit of the time saved by them. और ये जो सिस्टम है ये वर्कर्स के द्वारा अडॉप्ट या उनके द्वारा फॉलो या एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि जितना टाइम उन्होंने सेव किया है, जितना एफिशिएंटली उन्होंने काम किया है, उसका 100% बेनिफिट उनको नहीं मिलता है। उनको टाइम सेव्ड का 75% बेनिफिट मिलता है, और बचा हुआ जो 25% जो टाइम सेव उन्होंने जो किया है वो तो आपका चला जाता है, वो पे किया जाता है सुपरवाइज़र को, इनडायरेक्ट लेबर्स को, तो इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं इस तरह का प्लान को, सिस्टम को। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर आगे देखेंगे हम लोग। चलो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जो हम लोगों ने अभी 6-7 जो प्लान देखा, ये जनरली इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अप्लीकेबल भी हैं, एक्सेप्टेबल भी हैं। इसके अलावा कुछ और 2 या 3 प्लान्स हैं जो कि बहुत कम इफेक्टिव हैं, कम प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो मैं इसको शॉर्ट में बस बता देता हूँ। एक तो आपका ये है प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम है ना। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम है, ये क्या होता है आप पढ़ के देख सकते हैं, है ना, इजी है। फिर 9th, ये छोटा छोटा प्लान है, जनरली ये एप्लीकेबल है ही नहीं। 9वां आपका है को पार्टनरशिप स्कीम, और 10वां आपका है कलेक्टिव बोनस प्लान, ठीक है, ये हो गया आपका 10वां। इसके अलावा हाँ, तो इसके फिर कुछ एडवांटेजेस हैं, सुटेबिलिटी है, डिसएडवांटेजेस हैं, और लास्ट में हम लोग देखते हैं इंसेंटिव प्लान्स फॉर इनडायरेक्ट वर्कर्स। अभी तक में जो हम लोगों ने देखा वो डायरेक्ट वर्कर्स के लिए था, और फिर इनडायरेक्ट वर्कर्स के लिए भी हमारा कुछ इंसेंटिव है, प्लान है, वो क्या है आप देख सकते हैं। इसके भी बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ इंसेंटिव, इनको इंसेंटिव कैसे पेमेंट किया जाता है, ये सब भी हम लोग देख सकते हैं। चलो जी, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जो पहले हम लोगों ने पढ़ा उसी बेसिस पर है, फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, अब इसका मैं QR कोड जनरेट कर देता हूँ। इसको आप गूगल से अगर स्कैन करेंगे तो PDF के फॉर्म में सारा ही स्टडी मटेरियल जो है आपके मोबाइल या लैपटॉप में आ जाएगा, आसानी से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलो आप स्कैन कर लें इसको। चलो, तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक जो हमारा था, ये इंसेंटिव प्लान्स का जो डिटेल है, थ्योरी पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोगों को 2 क्लास लगेगा। जो आज हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है इसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे, यानी हेल्से के प्लान के अकॉर्डिंग इंसेंटिव या बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
रोवन के प्लान के बेसिस पर, इमर्सन के प्लान के बेसिस पर, गैंट के प्लान के बेसिस पर, टेलर के प्लान के बेसिस पर, हेरिक्स के प्लान के बेसिस पर ये सारा कैलकुलेशन करना हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे, 2-3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए आज का क्लास हम लोग लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, यहीं तक के लिए आज विराम देते हैं। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।